हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की पॉलिटिक्स सीरीज, यानी कि राजनीति से संबंधित क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो किस अवधि के अंदर होंगे? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष। हमारा आंसर क्या है? सी, 6 माह। ठीक है, कितनी अवधि के अंदर होंगे? 6 माह के अंदर। आगे चलते हैं अब हम। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है, तो क्या है प्रमुख कार्य? हमारे पास चार ऑप्शंस है, प्रशिक्षण, प्रशासन का संचालन, भर्ती या फिर निर्वाचन। हमारा आंसर क्या है? सी, भर्ती। तो प्रमुख कार्य क्या है संघ लोक सेवा का? भर्ती। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो कितने समय का अंतर होना चाहिए? हमारे पास चार ऑप्शन है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर 9 महीने। हमारा आंसर क्या है? बी, 6 महीने। कितने का अंतर होना चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो कौन है? हमारे पास चार ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। हमारा आंसर क्या है? सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सक्षम है संसद को भंग करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? तो कौन था प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता? हमारे पास चार ऑप्शन है, जीवी मावलंकर, ए के गोपालन, एम ए अयंगर या फिर मीरा कुमार। हमारा आंसर क्या है? बी, ए के गोपालन। जो ए के गोपालन थे वो सबसे पहले विपक्ष के नेता थे। आगे चलते हैं अब हम। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो किसे संबोधित करता है? बस चार ऑप्शन है, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर मंत्री परिषद को। हमारा आंसर क्या है? ए, लोकसभा उपाध्यक्ष को करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत, निर्णायक मत या फिर ध्वनि मत। हमारा आंसर क्या है? सी, निर्णायक मत। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? लोकाध्यक्ष के मत को निर्णायक मत। आगे चलते हैं अब हम। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? अब चार ऑप्शन है, राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर भारत का राष्ट्रपति। हमारा आंसर क्या है? सी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो कौन सा है? हम बस चार ऑप्शन है, कांगड़ा, लद्दाख, लद्दाख, कच्छ या फिर भीलवाड़ा। हमारा आंसर क्या है? बी, लद्दाख। ठीक है, ये है क्या है? सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र। आगे चलते हैं अब हम। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है ये? हाँ, बस चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 80, 81, 79 या फिर 82। हमारा आंसर क्या है? सी, अनुच्छेद 79 में किया गया है। क्या किया गया है? भारत संसद के गठन का प्रावधान। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा ये दो शब्द जोड़े गए? एक तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अब चार ऑप्शन है, 41st, 42nd, 43rd या फिर 44th संशोधन द्वारा। हमारा आंसर क्या है? डी, 44th संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन दोनों शब्दों का संशोधन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ये किस देश की देन है? हमारे पास चार ऑप्शन है, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या फिर जापान। हमारा आंसर क्या है? ए, इंग्लैंड। जो इंग्लैंड की देन है क्या? सर्वसत्ता संपन्न संसद की। ठीक है, अवधारणा।
आगे चलते हैं अब हम। निम्न संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो कौन से देश में सबसे पहले विकसित हुई थी? हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। और आंसर क्या है? ए, ब्रिटेन में। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में विकसित हुई थी सबसे पहले। आगे चलते हैं अब हम। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कौन सा देता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, 115, 183, 221 या फिर 249। तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 देता है राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार। आगे चलते हैं अब हम। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो कौन रह सकता है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। और आंसर क्या है? सी, राज्यपाल। ठीक है, तो राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल रह सकता है। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? बस 4 ऑप्शंस हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। और आंसर क्या है? ए, राज्यपाल। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आगे चलते हैं अब हम। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो किससे लिखित परामर्श करने के बाद ही कर सकता है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, संघीय मंत्रिमंडल, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर प्रधानमंत्री। और आंसर क्या है? ये संघीय मंत्रिमंडल। ठीक है, इनकी लिखित घोषणा के बाद ही कर सकता है, लिखित पत्र के बाद ही। आगे चलते हैं अब हम। किसी राज्य में विधानसभा परिषद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है ये? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 170 वाले में, 169 में, 168 में या फिर 167 में। तो हमारा आंसर क्या है? अनुच्छेद 169 में है। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान। आगे चलते हैं अब हम। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो कौन सी अनुसूची में किया गया है? बस 4 ऑप्शन हैं, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या फिर चतुर्थ अनुसूची। हमारा आंसर क्या है? बी, द्वितीय अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इन तीनों के पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख कहाँ किया गया है? द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद अधिवेशन सत्र में भाग लिया था? तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, ए, बी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह या फिर चौधरी चरण सिंह। हमारा आंसर क्या है? डी, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।